हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सादत हसन मंटो सबक नया कानून के कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चन 10th क्लास के लिए। तो आइए हम पढ़ते हैं सादत हसन मंटो के कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चन। मंटो कहाँ पैदा हुए? जवाब, ज़िला लुधियाना, पंजाब में। ये सवाल आता है। सवाल नंबर 2, मंटो का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? मंटो का ताल्लुक़ कश्मीर से था। सवाल नंबर 3, मंटो की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? मंटो की इब्तदाई तालीम अमृतसर में हुई। सवाल नंबर 4, मंटो किस तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे या फिर पूछा जा सकता था वाबस्ता थे? तो मंटो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। मंटो का पहला अफसाना का नाम क्या है? ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तमाशा, इसका जवाब है तमाशा। सवाल नंबर 6, मंटो ने पहले अफसाना तमाशा किस सानहे से मुतासिर होकर लिखा, यानी किस वाक़े से मुतासिर होकर लिखा? जलियांवाला बाग। सवाल नंबर 7, मंटो के अफसाने की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इनकी खूबी है हकीकत निगारी। ये भी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। सवाल नंबर 8, नया कानून टोबा टैक्सिंग के अलावा सियाह हाशिए किसके अफसाने हैं? तो ये अफसाने सादत हसन मंटो के हैं। सवाल नंबर 9, मंटो के अफसाने के मजमू के नाम लिखिए। जवाब, चुगस, सियाह हाशिए, शिकारी औरतें, यजीद, ठंडा गोश्त, नमरूद की खुदाई, खाली बोतलें, खाली डिब्बे वगैरह अहम है। सबक नंबर 2, नया कानून। इसमें से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। नंबर 1, सबक नया कानून का मरकज़ी किरदार कौन है या फिर कौन है, क्या है? मंगू कोचवान। सवाल नंबर 2, अफसाना नया कानून के मुसन्निफ़ कौन है? सादत हसन मंटो। सवाल नंबर 3, मंगू कोचवान समझा जाता था, मतलब कैसा समझा जाता था? वो अक्लमंद, वो अपने अड्डे पर सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझा जाता था। सवाल नंबर 4, मंगू कोचवान किससे नफ़रत करता था? तो अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों के अलावा गोरे लोगों भी आ सकता है। मंगू कोचवान कौन था? तो मंगू कोचवान एक अनपढ़ तालिबान था। सवाल नंबर 6, नया कानून अफसाना किस दौर में लिखा गया है? जवाब, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। सवाल नंबर 7, जदीद आइन का क्या मतलब है या मतलब है? तो इसका मतलब है नया कानून। सवाल नंबर 8, नया कानून किस तारीख को आने वाला था? ये क्वेश्चन आता है डीप में, जब पूछा जाता है तब ये क्वेश्चन आता है। 1 अप्रैल को या फिर 1 अप्रैल को। सवाल नंबर 9, मंगू कोचवान की बीवी का नाम क्या था? मंगू कोचवान की बीवी का नाम गंगावती था।